पाक में बहुत जरूर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जब संस्कारधानी में संस्कारी लोगों के समक्ष संस्कार के बीजारोपण का, रामचरितमानस के बीजारोपण का कार्य करने का हमें सौभाग्य मिला। परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, गुरु तो तत्व होता है, शरीर नहीं होता है। जब वो गुरु शरीर से नहीं था तो भी वो था। जब वो हमारे नेत्र और वाणी और कान का विषय था तो भी वो था। और जब वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है तो भी रहता है। चाहे वो गुरु सत्यमित्रानंद जी महाराज हो, चाहे पूज्य श्री राम की कड़ी महाराज हो, गुरु तब तो एक होता है। और जब तक हम अद्वैत में स्थित नहीं होंगे तब तक हम अपने द्वैत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। द्वैत का उपयोग अद्वैत में केंद्रित होकर के ही किया जाता है। जैसे संगीतज्ञ अनेक स्वरों का उपयोग करते हुए अपने सम पर रहता है, अपने सम पर। तो जो व्यक्ति अपने सम पर रहता है उसका अद्वैत, उसका द्वैत और उसका विशिष्टा द्वैत सब कुछ एक जगह केंद्रित रहता है और उस केंद्र का नाम है राम। हमें इस स्थान में आकर के बहुत आनंद का अनुभव हुआ। सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, मुझे लगी कि समन्वय परिवार के सदस्यों में बहुत अधिक समन्वय है। नामधारी समन्वय यदि हो और आचरण में ना हो तो कहने में संकोच होता है। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने हमारी दृष्टि में अपने गुरुदेव का नाम बहुत ऊंचा किया, क्योंकि किसी गुरु का शिष्य अगर अपने गुरु का आचरण ना करे तो गुरु को कष्ट होता है। रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई है जिसको जहां तक पृथ्वी गई है, जहां तक मनुष्य है, जहां तक संस्कृति है, और कोई भी धर्म संसार का उस चौपाई को गलत साबित नहीं कर सकता है। आप राम को माने या ना माने, आप सनातन को माने या ना माने, आपकी अपनी मति है, किसी की अपनी मति होती है। जब मति होती है तो मतांतर भी होते हैं, लेकिन मतांतर जो होते हैं, यदि इस अंतर को और इस जो विभाजन दिखाई दे रहा है लोगों के मत में, शरीर में, ज्ञान में, सोच में, उसका अगर हम ठीक ठीक उपयोग कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो पूज्य स्वामी अखिलेश्वर जी महाराज महामंडलेश्वर के यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके प्रति मेरा बहुत बहुत सत सत नमन। डॉक्टर श्री कैलाश जी गुप्ता जो उसके प्रबंध न्यासी हैं, उनके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। डॉक्टर जितेंद्र जामदार, श्री गणेश नारायण जी पुरोहित, श्री हेमंत मोड़ जी, डॉक्टर पवन स्थापक, श्री रविंद्र राठी जी, श्री सुधीर गुजरानी, श्री ज्ञान सनोरिया जी, श्री उमाकांत मालवी जी हमारे स्वामी जी के बीच में सेतु बने शुरू से लेकर के, उनके प्रति विशेष रूप से मेरा आभार। बेटी स्तुति गुप्ता ने अपने इस वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कथा को अनेक लोगों तक पहुंचाया। मैं बड़े ध्यान से उसके कार्य की निष्ठा के प्रति, जो व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा के साथ करता है ना, हम उसको कहते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये बिल्कुल केंद्रित है, वो अपने कार्य में बिल्कुल निष्ठ है, इधर उधर झांकते ही नहीं है और देखता भी नहीं है। तो मैं उस बच्ची को बहुत बहुत शुरू दे रहा हूँ।
हम चाहते हैं कि प्रभु तुम्हें इतना बड़ा करें कि तुम हमें दिखाते रहो और हम तुम्हें देखते रहें। बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद। श्री संदीप जी पथरे गौ सेवा का जो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं बाहर बैठ करके, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार करता हूँ। कोरोना काल में कुछ लोगों का जो शरीर पूरा हो गया, जिनके बच्चे अभी असमर्थ हैं अपनी शिक्षा आदि को करने में, तो गौ के द्वारा गोबर और गौ के मूत्र से जो पदार्थ बनते हैं उससे जो आय बनती है उसको उन बच्चों में लगाते हैं। तो ऐसे गौ सेवा में लगे हुए लोगों के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। तो स्वामी पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी, पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी, पूज्य स्वामी बालकदास जी महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी अभय बिहारी दास महाराज, उनको भी मेरा प्रणाम। आज विशेष आनंद का विषय और बड़े गौरव का विषय है कि हमारे बीच डॉक्टर सुरेश्वर शर्मा जी पूर्व कुलपति पधारे हुए हैं। महाराज जी के साथ सामने हमने आपको देखा था। इसके बाद 24 वर्ष के बाद मैं 23 वर्ष के बाद यहाँ आया। कितने में सृष्टि बदल गई। जब मैं आया तो मुझे जबलपुर मैंने पुराना देखा था। जब मैं गाड़ी से निकलता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ। कितना बदल गया सब कुछ और बहुत आनंद आया यहाँ आकर के। श्री भगवान दास भाई जी धीरावाणी, कैप्टन रामवीर सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर अशोक जी श्रीवास्तव, आपके पिताजी, आपके भाई और आप सबसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। और श्री पवन जी खेड़ा, और एक नाम और है जो कि कागज में नहीं है, हमारे श्री सुरेश भोला, जो सोहन राज जी भोला के पुत्र हैं। तो ये मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन हमारा इनसे प्रतिदिन संपर्क होता है। हम आपको महाराज की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और सुरेश जी के बगल में ही विवेक जी मिश्र रहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो, तो राम कृपा बिनु सरब न सोई। विवेक जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब हम आपको कथा में ले सकते हैं। यद्यपि आज एक बड़ा अभाव मुझे लगा कि पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज की दिव्य जयंती है, संन्यास जयंती, और इधर के भी प्रतिनिधि नहीं बैठे और इधर के प्रतिनिधि नहीं बैठे। विचित्र बात है। हमने ट्रायंगल बनाया था कि जिनके नाम से ये हॉल है, श्री जय नारायण जी गुप्त, उनके प्रतिनिधि इधर कैलाश में बैठे थे। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के प्रतिनिधि स्वामी अखिलेश्वरानंद जी बैठते थे। रोज आनंद आता था। लगता है कि होता क्या है, जब व्यक्ति की शाखाएं कहलाती हैं तो कभी कभी शाखाएं उसको जो है वो इतना बाहर ले जाती हैं कि अपने घर का पेड़ बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा, पेड़ किसी के घर में है और फल किसी और को मिल रही है। तो आज ऐसे हुआ कि जो अपने घर में है वो ही नहीं है, जिसने बुलाया है वो नहीं है, तो जिसके यहाँ हम हैं वो नहीं है। तो हम ऐसे आदमी हैं, हम आपको बता दें कि हम जब कुछ भी कार्यक्रम बनाते हैं करते हैं, तो जो करते हैं उसके लिए हम और जो भी है वो सब छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है? आपकी बेटी का विवाह हो, सत्य रखिएगा, आपकी बेटी का विवाह हो, आप कोई ऐसा कार्य बता सकते हैं कि आज मैं जरूरी काम से मुझे जाना पड़ा, हमें कन्यादान नहीं दे सका। इसका तात्पर्य ये सिद्ध कर देता है कि राम कथा द्वितीय है और बाहर का कार्य अद्वितीय है। राम कथा द्वितीय है क्योंकि इसको तो 4 दिन हम सुन ही चुके थे। रोज रोज बोई में कथा सुनने का क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारी कथा में निष्ठा है, यदि हमारी अनुष्ठान में निष्ठा है, हम किसी केंद्र पर जुड़े हुए हैं, तो हमें कुछ भी, अरे भाई हमें भी तो किसी न किसी ने आज की तारीख में बुलाया होगा। हम यहाँ ना होते तो कहीं और होते कि नहीं। या आज मान लीजिए किसी ने हमें कहा हो कि आप हमारे घर में भोजन करिए या हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करिए, तो हनुमान जी की उपेक्षा थोड़ी कर रहे हैं हम दर्शन ना करके। लेकिन कथा जो हो रही है वो भी तो भगवान की हो रही है।
इसलिए हमारी निष्ठा का आधार ये है कि हम अपनी जगह, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भावना है कि हमें यहाँ होना चाहिए। हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान की कृपा से उनकी निष्ठा बनी रहे और वो अपने निष्ठा में निष्ठ रहे। आइए हम आपको कथन दे सकते हैं। श्री अर्पित जी तिवारी, देखिए हमारा दोस्त नहीं है, इसका अच्छा हुआ नाम मिल गया। मैं रोज सोचता, मुझे क्या पता किसका नाम, क्योंकि हमारा परिचय तो है नहीं नाम से। श्री अर्पित जी तिवारी, आपका कुशल संचालन सुन करके और देख करके और आपकी विनम्रता देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आइए अब कथा में हम प्रवेश करते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावई हारी। राम कथा जो है वो ऐसी ताली है जिसको बजाया जाए तो संशय के जितने पक्षी होते हैं वो उड़ करके भाग जाते हैं। और ये दूसरी जो चौपाई थी कि राम कथा जो है, सत्संग जो है और भक्ति जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ पर जो कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो किसी के द्वारा परतंत्र नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। जो स्वतंत्र है वो अपनी स्वतंत्रता को विभूषित और मंडित तब कर पाएगा जब वो किसी की परतंत्रता स्वीकार करेगा। परतंत्रता किसकी स्वीकार की जाती है? जो अखंड है, अद्वितीय है, अनिर्वचनीय है। जो हमारा आचरण है, हम यहाँ पर अगर स्वतंत्रता के नाम पर घसकते किनारे चले जाएं और ध्यान न दें तो नीचे गिर जाएंगे। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कहीं तक भी पहुंच जाए। इसीलिए जब श्री सीता जी भगवान के साथ एक दिन चर्चा चल रही थी तो भगवान राम सबसे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी भगवान राम और श्री सीता जी को दाहिने करके चल रहे हैं और श्री सीता जी भगवान राम के चरणों की रेखाओं के ऊपर अपना पैर न पड़ जाए, इसको ध्यान रखकर चल रहे हैं। यही है स्वतंत्र की परतंत्रता। स्वतंत्र की परतंत्रता इसी को कहते हैं। पति पत्नी के बीच में लोग ये समझते हैं, पत्नी समझती है पति के लिए और पति समझता है पत्नी के लिए, ये तो हमारे हैं और ये तो हमारी हैं, इनसे तो चाहे जो व्यवहार कर लो चलेगा। और बातों बातों में ये भी कह देते हैं तुम दूसरों की तुलना अपने से कभी मत करना, तुम्हारा स्थान अपना अलग है, लोग दुनिया अलग है, हमारी मान्यता अलग है। हमारी मान्यता ये है कि जिस प्रकार से आप दूसरों के साथ हंसते हैं उस प्रकार से अपने घर में जाकर के हंसें तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। हम लोग अपने के साथ जो अपनत्व का दुरुपयोग कर लेते हैं, जब किसी को अपना बनाते हैं तो हम अपने लिए एक स्वतंत्रता ले लेते हैं। क्या स्वतंत्रता ले लेते हैं और उस स्वतंत्रता का हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। मेरा हैदराबाद में प्रवचन चल रहा था, किन्हीं के घर में उनकी घर की बच्ची आई मुझसे दोपहर में मिलने, मैं आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। हमने कहा बताओ। उसने कहा कि आप लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, हमें तो संसार सत्य लगता है। आप तो मैंने कहा कि मैंने वैसे कहा तो नहीं है मिथ्या, लेकिन फिर भी तो तुम कह रही हो, ये प्रमाणित बात है, तो ये बताओ कि तुम्हें मिथ्या क्यों लगता है? उसने मिथ्या क्यों नहीं लगता है? हमें तो सब सत्य लगता है भाई। हमने
ने कहा ये बताओ तुमने सपना देखा है कि नहीं, सपना तुम्हें दिखा है कि नहीं? बोले सपना तो बहुत दिखता है मुझे। हमने कहा सपने में तुम्हें बहुत दुख कभी हुआ है कि नहीं? बोले हाँ बहुत दुख हुआ है। कभी बहुत डर लगा है कि नहीं? बोले डर भी लगा है। और बहुत सुख की अनुभूति कभी हुई है कि नहीं सपने में? तो उसने कहा हुई है। हमने कहा जिस समय तुम्हें सुख दुख या डर की अनुभूति सपने में हुई थी उस समय तुम्हें ये लग रहा था कि नहीं कि ये सपना है? बोले नहीं, उस समय हमें ये नहीं लग रहा था सपना, हमें सत्य लग रहा था। तो हमने कहा जब वो भी सत्य लग रहा है तो ये भी सत्य लग रहा है, तो क्या पता कौन सा सपना है? जब तुम्हें सपना भी सत्य लग रहा था तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम जग रही हो? इसलिए कौन काल सुख दुख कर रहा था, निज कृत कर्म भोग सब रहा था। लक्ष्मण जी महाराज ने केवल को जो उपदेश दिया, जे जग जाने जे जग जामी जागे योगी, परमारथी प्रपंच योगी, जानी तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब कुछ छूट जाए उसके बाद